नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आइए आज शुरू करते हैं रचना शारीर के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पहला जो टॉपिक है या जो विषय है उसके बारे में देखेंगे। प्रमाण शारीर। प्रमाण शारीर का हम लोग अंगुली प्रमाण के बारे में देखेंगे। तो प्रमाण शारीर का इन जनरल हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं और उसके इम्पोर्टेंस को देखा, अर्थात प्रमाण के महत्व को देखा। और साथ ही साथ अब हम लोग उसमें दो प्रमाण की बात हम लोग आगे करने वाले थे। यह है एक अंगुली प्रमाण और एक है अंजलि प्रमाण। तो अंगुली प्रमाण की बात करेंगे, इसका मतलब कि जिसकी लेंथ होती है या विड्थ होती है, हाइट होती है, उससे संबंध हम लोग बात करेंगे। तो अंगुली प्रमाण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे शरीर का अंगुल प्रमाण, मीन्स जो भी शरीर है उसके अंगुल प्रमाण के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वैल्यू दी है कि इसकी अंगुली प्रमाण कितनी होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो अंगुली प्रमाण के बारे में है, मीन्स जो शरीर का प्रमाण है। चरक ने विमान स्थान के 8वें चैप्टर में इसका वर्णन दिया है और सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 35वें जो चैप्टर है आतुर उपक्रमण अध्याय के अंतर्गत कहीं न कहीं शरीर के अंगुल प्रमाण का वर्णन किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसके संदर्भ या रेफरेंस हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ पर वर्णन है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि शरीर का अंगुल प्रमाण। चरक, आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह ने, आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह ने जो बात की है वो 84 अंगुल की बात की है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, सिंपल जो उसको स्टैंडिंग की पोजीशन होती है वो इस तरह से। तो इसमें जो है उसका जो एक हाइट होता है, मीन्स पैर से लेकर सर तक जो हाइट है उसकी जो ऊंचाई होगी 84 अंगुल होगी। तो ये सिंपल समझना है कि कोई व्यक्ति साधारण खड़ा है, जिसको हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी जो हाइट है, मीन्स पैर से लेकर फ्रॉम फीट टू टो, मीन्स पैर से लेकर सर तक जो हाइट है उसको बोलेंगे, वो लेंथ है 84 अंगुल या हाइट है 84 अंगुल। और जबकि सुश्रुत बोलते हैं कि नहीं, जो शरीर का प्रमाण होता है वो 120 अंगुल होता है। और जो अष्टांग हृदय बोलते हैं कि 3.5 हाथ लंबा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चरक की बात कर लिया, फिर देखते हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने बताया कि जो कोई भी व्यक्ति का प्रमाण होता है अपने हाथ से वो 3.5 हाथ लंबा होता है। तो 3.5 हाथ लंबा कहने का मतलब ये जो ज्वाइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है, अगर इसको हम अपने हाइट को मेजर करें तो ये 3.5 हाथ में हम लोग पूरी हाइट मेजर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हस्त बोला गया है अष्टांग हृदय के हिसाब से 3.5 हाथ या हस्त लंबा जो शरीर होता है या उसका जो हाइट होती है ये 3.5 हाथ है। तो ये जो प्रमाण है वो स्वहस्त की बात किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने हाथ से दूसरे की हाइट को मेजर करेंगे तो ये 3.5 हाथ नहीं आएगा। हो सकता है 3.5 हाथ से ज्यादा भी हो सकता है 3.5 हाथ से कम भी हाइट हो सकती है। बट जिस व्यक्ति को प्रमाण नापना है, अपने हाइट मेजर करनी है, खुद के हस्त से इसको मेजर करनी है, इसलिए यहाँ पर जो है स्वहस्त की बात किया, अपने हस्त होना चाहिए। अब सुश्रुत कहते हैं कि यही जो हाइट है, चरक बोलते हैं कि 84 अंगुल है, सुश्रुत बोलते हैं कि 120 अंगुल है। आखिर दोनों के मत में भिन्नता क्यों हो, आइए समझते हैं। तो चरक ने सिंपली कहा था कि व्यक्ति एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है तो जो हाइट होगी सर से लेकर पैर तक जो पूरी हाइट होगी या लेंथ होगी, इससे बात करेंगे, ये है 84 अंगुल। बट सुश्रुत का सेम हाइट मेजर कर रहे व्यक्ति, इसका मतलब कि वो नॉर्मल खड़ा नहीं है व्यक्ति, इसका मतलब जो पैर के पंजे के बगल खड़ा है, पैर के पंजे के बल खड़ा है, तो ये पैर के एक तरह से पंजे के बल खड़ा है। बट ये सुश्रुत कहते हैं कि नहीं, पैर के पंजे के बल नहीं, अंगुलियों के बल कुछ इस तरह से खड़ा होना है। अगर हम मान ले कि ये अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे अगर हम लोग चरक मानते हैं कि ये पैर का पंजा है, मान लीजिए सपोज करिए, तो ये कुछ इस तरह से है। चरक का ये मानना है कि ये कुछ व्यक्ति इस तरह से खड़ा है, ये पैर है इसका, ये पंजा जमीन पे है। बट सुश्रुत कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति जो है अंगुलियों के बल खड़ा है, मीन्स उचक कर खड़ा, जैसे हम लोग खड़े हों कुछ इस तरह से। तो सिंपल, अब ये खड़े थे पंजे के बल, अब उचक जाएंगे तो अंगुलियों के बल कुछ इस तरह से हाइट बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, साथ ही साथ अभी ये पैर के पंजे के बल खड़ा होना है या अंगुलियों के बल खड़ा होना है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, साथ ही साथ पैर के अंगुलियों के बीच खड़ा होना है। तो इस तरह से जो हाइट होगी 84 की तुलना में 120 अंगुल आ जाएगी। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से। अब देखते हैं कि जो अंगुल है
जैसे कहते हैं ना कि 84 अंगुल है, सुश्रुत ने कहा 120 अंगुल है, तो एक अंगुल इक्वल टू कितना, आज के जो पैरामीटर्स हैं जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोरिलेट करें तो आज के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर है उसमें एक अंगुल इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट लगभग 1.9 सेंटीमीटर होता है। तो एक अंगुल का जो मान होता है लगभग 1.9 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है। इस तरह से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी पूरी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं कि चरक ने 84 अंगुल किस तरह से माना है, जो हम लोग की हाइट है तो किस तरह से हाइट को 84 अंगुल माना है। तो हम लोग पैर से खड़े होते हैं, पंजे को बिल्कुल प्लेन जमीन पे रखना है चरक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे जो पैर का जो हाइट होता है मीन्स पंजे की हाइट, जो पंजा है वो हाइट ऊपर कितना होगा 4 अंगुल, मीन्स जमीन से लेकर एंकल ज्वाइंट तक का जो लेंथ होगा इसको बोलते हैं पाद। तो 4 18 इसको हम इससे याद करेंगे 4 18 4 18 12 12 4 12। याद कैसे करना है 4 18 4 18 12 12 4 12। ठीक है, याद हो जाएगा 4 18 4 18 12 12 4 12 इक्वल टू इसको तीनों को काउंट सबको काउंट करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो 84 अंगुल आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 4 क्या है, मीन्स जब पैर के बगल पंजे के बगल खड़ा है तो जमीन से लेकर एंकल ज्वाइंट तक जो हाइट है उसको हम लोग बोलेंगे पाद, मीन्स पंजे को पाद बोला गया है। उसकी जो लेंथ है 4 अंगुल है। उसके बाद देखेंगे उस एंकल ज्वाइंट से लेकर, एंकल ज्वाइंट से सपोज करिए एंकल ज्वाइंट है, हम पैर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पैर की बात कर रहे हैं बट हाथ में दिखा रहे हैं। अगर सपोज करिए एंकल ज्वाइंट है, ये यहाँ पर आपका नी ज्वाइंट है, हम लोग पैर की बात करें क्योंकि हाथ हम दिखा रहे हैं। तो एंकल ज्वाइंट से लेकर तो जंघा देखेंगे, जंघा, जंघा का मतलब आयुर्वेद में समझें, जंघा का मतलब होता है थाई नहीं होता है, जंघा का मतलब होता है टिबिया फ्यूला, मीन्स जो लेग होता है लोअर लेग जिसमें हम लोग बोलते हैं ये जंघा मतलब टिबिया फ्यूला। तो जंघा का मतलब क्या होता है टिबिया प्लस फिबुला। टिबिया फिबुला जो बोन होती है उसका जो लेंथ पूरी होती है उसको हम बोलते हैं जंघा। तो जंघा में टिबिया फिबुला आती है न कि फीमर आती है। ठीक है, तो ये 18। इसका मतलब कि एंकल ज्वाइंट से लेकर कहाँ तक, नी ज्वाइंट तक, एंकल ज्वाइंट से लेकर नी ज्वाइंट तक जो लेंथ है वो पूरी 18 अंगुल है, उसको जंघा बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे नी ज्वाइंट से लेकर हिप ज्वाइंट तक, नी ज्वाइंट से लेकर हिप ज्वाइंट तक उसको बोलेंगे जंघा के बाद एक ज्वाइंट होती है उसको बोलते हैं कि नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट की जो हाइट है या लेंथ है वो 4 अंगुल है। तो नी ज्वाइंट की पटेला जो रीजन है या उससे रिलेटेड जहां पर नी ज्वाइंट बन रहा है उसकी पर्टिकुलर जो हाइट है लेंथ है 4 अंगुल है। तो जंघा मतलब टिबिया फिबुला तक तो 18 अंगुल था, इसका मतलब जान यार नी ज्वाइंट जो है 4 अंगुल है। अब नी ज्वाइंट के ऊपर आएंगे तो थाई की बोन आएगी अर्थात फीमर आएगा। तो फीमर बोन की जो लेंथ है उसको बोलते हैं उरु, थाई को बोलते हैं उरु। उरु की जो लेंथ है मीन्स ये हो जाएगी 18 अंगुल। उसके बाद देखेंगे कि उरु के बाद क्या है उदर प्रदेश है, या मतलब कि हिप ज्वाइंट के बाद क्या है उदर प्रदेश है, मीन्स एब्डामेन है। तो यहाँ देख रहे होंगे उदर, उदर जो है 12 अंगुल, 12 अंगुल तक है। उसके बाद देखेंगे उर, तो एब्डामेन के बाद थोरैक्स है, एब्डामेन के बाद थोरैक्स है, ये पूरा थोरैक्स है। ये जो लेंथ होगा ये होगा 12 अंगुल हो जाएगा। फिर थोरैक्स के बाद ग्रीवा, नेक आता है, थोरैक्स के बाद नेक। तो देख रहे हो नेक की जो लेंथ है या हाइट है 4 अंगुल है, सिर्फ 4 अंगुल है। तो इसमें जो ग्रीवा की जो हाइट है 4 अंगुल है। और देखेंगे फिर मुखामय, तो ग्रीवा के बाद क्या स्थिति है, ये जो फ्रंटल व्यू है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ पूरी क्या आ जाएगी मुखामय। मुखामय ये मुख प्लस जो फेस प्लस फोरहेड, फेस प्लस फोरहेड जो आपका ये मुखामय में काउंट होगा 12 अंगुल होते हैं। जब इनको ऐड करते हैं तो ये 84 अंगुल आता है। फिर देखेंगे अब चरक की बात हो गई कि इन्होंने 84 अंगुल इस तरह से कह दिया कि 4 18 4 18 12 12 4 12 इक्वल टू 84। पाद जंघा जानु उरु उदर उरु ग्रीवा मुखामय इस तरह से हो जाते हैं। सुश्रुत भी कुछ इसी तरह से बोलते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जहां पर चरक का पाद था 4 अंगुल तो अब चरक ने सिंपल जमीन पे फ्लैट पैर रखा था, सुश्रुत करेक्ट नहीं, पैर को उचक के रखना है। तो उचक के रखेंगे तो उसकी हाइट लेंथ बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जो उसकी लेंथ होगी 14 18, तो 4 की जगह पे क्या हो गया, 4 की जगह पे क्या हो गया 14 हो गया।
जहां पर पैर फ्लैट था तो 4 अंगुल था जमीन से एंकल ज्वाइंट तक, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ 14 हो गया। इसका मतलब अब अंगुली से हम लोग काउंट कर रहे हैं एंकल ज्वाइंट तक, 4 की जगह 14, इसका मतलब 10 बढ़ गया उसमें। फिर देखेंगे जंघा, जंघा सेम है, तो उसके बाद देखेंगे कि टिबिया फिबुला रीजन आता है तो 14 अंगुल जो चरक के हिसाब से है। फिर जानु देखेंगे, जानु मतलब नी ज्वाइंट, तो ये भी 4 अंगुल सेम है। उसके बाद जानु के बाद क्या है, नी ज्वाइंट के बाद उरु या थाई रीजन हो जाएगा, तो उसकी लेंथ जो है 18 अंगुल थी, तो देखेंगे उरु 18 अंगुल चरक के हिसाब से कॉमन है, ये देखेंगे। उसके बाद उरु के बाद देखेंगे यहाँ पर हिप ज्वाइंट के बाद, उरु मतलब जहाँ फीमर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग का रीजन क्या चुना, नाभि से हृदय। नाभि से हृदय मीन्स नाभि से हृदय के बीच का जो लेंथ है, तो हम लोग इसको इस तरह से बात करेंगे कि जो नाभि, यहाँ नाभि है यहाँ हृदय है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी 12 अंगुल है। नाभि से हृदय तक 12 अंगुल है, तो यह ध्यान रखना कि ये 12 हो गया। फिर सेम जो यहाँ पर 12 था वहां पर नाम चेंज हो गया कि सिंपल उदर की जगह पर नाभि से हृदय हो गया, नाभि से हृदय हो गया, क्योंकि हृदय जो है वो थोरेसिक रीजन में होता है, उसका लोएस्ट पार्ट जो होता है वो एब्डामन से अटैच होता है। तो यहाँ देखेंगे फिर जो 12 यहाँ पर चरक का 12 उर था, बट सुश्रुत का 12 क्या है, हृदय से लेकर ग्रीवा मूल तक। अब हृदय से लेकर ग्रीवा मूल, तो हृदय से लेकर ग्रीवा मूल मीन्स ग्रीवा मूल क्यों कहा गया है, ये भी 12 अंगुल है, मीन्स जहाँ क्लेविकिल अटैच है, तो क्लेविकिल के लेवल पर ही हाथ है, क्योंकि सुश्रुत बोलते हैं कि हाथ को उठाकर लंबाई मेजर करना है, तो हाथ का जो अटैचमेंट है कहीं ना कहीं क्लेविकल के लेवल पे है, उसी लेवल पे शोल्डर ज्वाइंट बन रहा है, इसलिए ग्रीवा मूल तक हम लोग देख रहे हैं। ग्रीवा मूल हृदय से लेकर ग्रीवा मूल तक जो लेंथ है या हाइट है वो 12 अंगुल है। और फिर देखेंगे स्कंध, स्कंध का मतलब होता है कि कंधा, स्कंध जो है शोल्डर ज्वाइंट की बात कर रहा है या फिर ये बात कर रहा है, इस कंधे से लेकर फिर कुरपर तक, तो शोल्डर से लेकर कुरपर तक, अगर ऊपर कर देंगे सेम तो हम लोग इस पे इस तरह कर दें, शोल्डर से लेकर स्कंध से लेकर कुरपर तक, कुरपर तो मतलब एल्बो ज्वाइंट तक, एल्बो ज्वाइंट तक जो लेंथ होगी या हाइट होगी वो होगी आपकी 16 अंगुल। ये 16 अंगुल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि पैर कितनी थी, पैर 18 अंगुल थी, चाहे वो टिबिया हो, चाहे टिबिया फिबुला हो, चाहे फीमर हो। यहाँ पर देख रहे होंगे स्कंध, फिर बाद कुरपर से लेकर मणिबंध मीन्स ये एल्बो ज्वाइंट से लेकर रिस्ट ज्वाइंट तक का जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी या हाइट होगी, वो भी 16 अंगुल है, ये भी 16 अंगुल है। उसके बाद हस्ततल, तो हस्ततल, क्योंकि हस्ततल कैसे मेजर करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे जब, तो हस्ततल यहाँ शुरू होता है, जिसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर एक तरह से हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो 6 अंगुल के आसपास है। तो हस्ततल मीन्स हाथ का तल, ये कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 अंगुल हो जाएगा। और अंगुष्ठ, फिर ये जो है ये मिडिल फिंगर को मेजर नहीं करेंगे, ये अंगुष्ठ को मेजर कर रहा है, मीन्स जब हाथ उठाएंगे ऊपर तो ये जो हस्ततल के बाद जो थोड़ा सा अंगुष्ठ के मेजर आ जाएगा ऊपर, ये अंगुष्ठ की बात कर रहा है, ये आपका एक तरह से 4 अंगुल है। तो अंगुष्ठ की जो मेजरमेंट है लेंथ है 4 अंगुल है। जब इन सभी को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 अंगुल। तो देख रहे होंगे इस तरह से सुश्रुत का 120 अंगुल हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं कि यहाँ देख लेते हैं कि ये सिंपल चरक सुश्रुत जो मेजरमेंट किया था शरीर का उसको बताया, साथ ही साथ कुछ अन्य जो, ये तो पूरी हाइट हो गई, उसके साथ देखेंगे कुछ और बॉडी के पार्ट हैं। जंघा इक्वल टू उरु, तो हम लोग इसको देखने से जंघा मतलब टिबिया फिबुला, उरु मतलब फीमर वाला रीजन जिसको हम लोग थाई बोलते हैं, ये 18 अंगुल दोनों है। तो देखेंगे जंघा और उरु, जंघा 18 उरु 18 हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक दिया हुआ है कि जंघा प्लस जानु प्लस उरु मूल से कटिबंध तक का भाग 50 अंगुल होता है। तो जंघा का मतलब टिबिया फिबुला रीजन हो जाएगा, टिबिया फिबुला, यहाँ देखेंगे जंघा मतलब टिबिया फिबुला 18 अंगुल, फिर जानु मीन्स नी ज्वाइंट 4 अंगुल, फिर उरु मतलब थाई रीजन मीन्स फीमर वाला रीजन 18 अंगुल, जंघा और उरु इक्वल था 18, प्लस उरु मूल से जहां हिप ज्वाइंट फॉर्मेशन और वहां से लेकर उरु मूल से कटी संधि तक, कटी संधि उरु मूल नीचे है, कटी संधि ऊपर है, तो जो कटी का जो उदर से अटैचमेंट है उसको बोलते हैं कटी संधि, उरु का कटी संधि से। तो यहाँ देखेंगे कि उरु मूल से कटी संधि तक का भाग मतलब ये 10 अंगुल पूरा हो जाता है। टोटल 18 प्लस 4 प्लस 18 प्लस 10 को ऐड करेंगे तो 50 अंगुल ये मेजरमेंट हो जाएगा।
फिर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिया है। पुरुष का उर इक्वल टू स्त्री की श्रोणी, मतलब पुरुष अर्थात जो मेल होते कैंडिडेट होते हैं उनका उर मतलब हृदय। तो यहाँ पर एक सरकमफेरेंस की बात कर रहा है, जैसे हम चेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, मेल का जो चेस्ट रीजन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और साथ ही साथ जो स्त्री की जो श्रोणी होती है, पेल्विक गर्डिल होती है, वो ज्यादा होती है। तो दोनों के इक्वल होती है, ये सुश्रुत ने बोला है। चक्रपाणी ने उसको 24 अंगुल बोला है, इसको 24 अंगुल बोला है चक्रपाणी ने, यहाँ सुश्रुत ने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि दोनों का समान होता है। चक्रपाणी ने 24 अंगुल बोला है। फिर देखेंगे चिबुक से ललाट अंत तक 12 अंगुल होता है। तो चिबुक मतलब हो जाएगा, चिबुक मतलब होता है गाल, चिबुक मतलब होता है गाल से ललाट अंत, चिबुक मतलब होता है गाल, गाल से लेकर ललाट अंत, तो ये ललाट मतलब माथा मस्तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी, ये हाइट होगी या लेंथ होगी, ये लंबाई कितनी है, ये 12 अंगुल है। अब देखेंगे कि केशांत से लेकर सिर मध्य तक, तो ललाट तक तो बाल नहीं होते हैं, ललाट के ऊपर तक होते हैं, तो ललाट का जो ऊपरी सिरा होता है उसको बोलते हैं केशांत, ये होता है केशांत। केशांत से लेकर सिर के मध्य भाग तक जब वो सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगे तो वो जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 11 अंगुल होता है। उसके बाद देखेंगे कर्ण व अवटु का अंतर। कर्ण मीन्स कान, अवटु मीन्स होता है कि ये आपका थायराइड ग्लैंड, तो अवटु मीन्स थायराइड ग्लैंड। कर्ण और अवटु के बीच का देखेंगे, कर्ण और अवटु के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर क्या है, वो 14 अंगुल है। तो कान और अवटु मतलब थायराइड ग्लैंड के बीच का जो लेंथ होता है या अंतर होता है वो होता है 14 अंगुल। आइए अब कुछ और बात करते हैं, उसी से संबंधित बात करेंगे कि वृषण अर्थात टेस्टिस, चिबुक अर्थात जो गाल होता है, दशन अर्थात दांत, नासापुट अर्थात जो नेजल नॉस्ट्रिल की ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग है, और कर्ण मूल, जो कर्ण का मूल में कान, एक्सटर्नल ईयर जो फेस पर एक तरह साइड में ये चिपका हुआ, ये पूरा मूल जिसपे चिपका हुआ कर्ण मूल का जो अंतर होता है ये कितना होता है, 2-2 अंगुल होता है, ये 2-2 अंगुल होते हैं। फिर देखेंगे मेहन, मेहन मतलब होता है मूत्र इंद्री, मेहन का मतलब होता है मूत्र इंद्री। मुख मतलब जैसे जितना ओपन करते थे जितने करते हैं, देखेंगे 4 अंगुल ही ओपन हो रहा है, आप भी देख सकते हैं कि 4 अंगुल ज्यादा नहीं ओपन होगा, तो 4 अंगुल ये मुख का एक तरह से प्रमाण है, कितना ओपन कर सकते हैं, 4 अंगुल से ज्यादा नहीं। अगर किसी का कम हो रहा है इसका मतलब वो लक्षण ठीक नहीं है। तो मेहन अर्थात वृषण, मूत्रेंद्री अर्थात लिंग, अर्थात मुख मतलब है जितना ओपन कर रहे हैं। नासा, नासा का मतलब हो जाएगा कि जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से जो नोज का एपेक्स पार्ट, और इसको बोलते हैं ब्रिज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, ये लेंथ ये 4 अंगुल होती है लगभग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 अंगुल होती है। और साथ ही साथ कर्ण, कान, ललाट, कर्ण अर्थात जो कान की देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 अंगुल है। ललाट अर्थात माथा, मस्तक देखेंगे लगभग 4 अंगुल के आसपास होता है, 4 अंगुल। और ग्रीवा, ग्रीवा की बात हम लोगों ने किया, 4 अंगुल होता है। और दृष्टिमंडल का अंतर, दृष्टिमंडल मीन्स होता है जो ब्लैक जो पार्ट होता है आई का, जो ब्लैक पार्ट होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है। नयन अंतर अर्थात जो आई गोलक थे, इससे पहले हम लोगों ने देखा था नयन अंतर, इससे नयन अंतर, यहाँ क्या था, नयन अंतर मीन्स जो दोनों आई बाल हैं, दोनों आई बाल के बीच का डिफरेंस देखेंगे मात्र 2 अंगुल है, दोनों आई बाल के बीच का डिफरेंस मात्र 2 अंगुल होता है। लेकिन दृष्टिमंडल, अगर दोनों के कृष्ण भाग की बात करें, जो काला वाला पार्ट होता है, पुतली जिसको कहते हैं, उन दोनों के बीच देखेंगे अंतर देखेंगे तो 4 अंगुल, 4-4 अंगुल आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो प्रमाण सारणी के अंतर्गत अंगुली प्रमाण की बात किया। धन्यवाद।